हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक इन ग्रो इंस्टीट्यूट। गाइस, तो चलिए आज हम सीखते हैं कि हम डायनेमिक और इंटरेक्टिव रिपोर्ट जो है वो कैसे प्रिपेयर करें। जा प्लीज सकता है, स्टार्ट। एक ग्राफ बनाया जा सकता है जिसके अंदर कि मैं कुछ टिक मार्क्स और ऑप्शन बटन्स का यूज करूंगा जिनको रेडियो बटन्स बोला जाता है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो लेकिन ये जो ऑपरेशन है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ पहले एक डेटाबेस की अंडरस्टैंडिंग लेना चाहता हूँ। तो देखिए डेटाबेस क्या है। अगर आप इस शीट के अंदर अगर नजर मारेंगे डेटा वाली, तो इस डेटा शीट के अंदर मेरे पास दो तरीके की टेबल्स हैं। एक के ऊपर इंडिया लिखा हुआ है और एक के ऊपर यूएसए। अगर आप देखें तो दोनों के हेडर्स बिल्कुल सेम है। हर एक के अंदर मंथ्स, यूनिट्स, कस्टमर्स एंड सेल्स दिए हुए जो कि मिलियंस में है, चाहे वो इंडिया है एंड बी इट यूएसए। ये दोनों चीजें इसके अंदर बिल्कुल सेम है अपार्ट फ्रॉम दी नंबर्स, क्योंकि नंबर्स बिल्कुल डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से। अब मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का कि ग्राफिक्स बना मतलब ग्राफ बनाना चाहता हूँ कुछ इस तरीके का, जिसके अंदर के मेरे पास दो ऑप्शन हो, दो रेडियो बटन हो। अगर मैं इंडिया के रेडियो बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इंडिया का डेटा शो, अगर मैं यूएसए के बटन पे शो क्लिक करता हूँ तो यूएसए का डेटा शो होना चाहिए। और इसी के साथ ही मेरे पास कुछ चेक मार्क्स होंगे जिनके ऊपर मैं जिस चीज के ऊपर चेक करूंगा ये डेटा उसी का ही शो होगा। अब ये डैशबोर्ड किस तरीके से काम करेगा गाइस, इसके लिए थोड़ा बहुत एक इसके अंदर ट्रिक खेली जाती है। तो ट्रिक किस तरीके से खेली जाएगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं। देखिए एक मेरे पास ये डेटा है, मैंने एक और शीट बनाई हुई है एनालिटिक्स करके। तो इस एनालिटिक्स शीट के अंदर मैं काम करता हूँ, मैं ये जितना भी डेटा है सारा का सारा कॉपी करके इसके अंदर डाल देता हूँ कैसे, और ये सारा डेटा वॉश कर दूंगा इसके अंदर से। ध्यान दीजिएगा, ये सारा डेटा मैंने इसके अंदर से वॉश कर दिया। अब जहां भी आपके ये यूनिट, ये मतलब ये जो कॉलम्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग, ये जो मंथ्स हैं इसके साथ के जितने भी कॉलम हैं इन सबके ऊपर लिख दीजिए आप ट्रू, और ट्रू करके इसको ड्रैग कर दीजिए एक तरफ। ये आपका पहला काम है इस एनालिटिक्स के अंदर। अब जब आपने ये वाला काम कर लिया है, अब मैं एक और शीट ऐड करूंगा इसके अंदर। इस शीट का नाम मैं दूंगा ग्राफिकल डैशबोर्ड। ठीक है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो डेटा है ये पूरे साल का डेटा है, जो जैन से लेके, मतलब है तो मंथ वाइज लेकिन ये है पूरे साल का सेग्रीगेशन ऑफ ऑल दी मंथ्स। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर कि किस तरीके से काम करेगा। तो गाइस इस ग्राफिकल डैशबोर्ड को बनाने से पहले अब मैं इसके अंदर जो ऑप्शन बटन्स की जो मैं बात कर रहा था उसको लेते हैं। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन बटन मुझे इस डेवलपर टैब के अंदर मिलेंगे। मैंने इस डेवलपर टैब के ऊपर क्लिक कर लिया। अगर इस डेवलपर टैब में आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये इंसर्ट करके आपके पास एक आइकन है, अपने इस आइकन पे क्लिक कर लेना है। क्योंकि ये जो डैशबोर्ड है इसमें मैक्रो का कोई यूज नहीं है, तो वी विल नॉट टॉक अबाउट द एक्टिव एक्स कंट्रोल। आई एम जस्ट यूजिंग द फॉर्म कंट्रोल बिकॉज द आइकन्स, इफ यू विल हैव अ लुक ऑन बोथ द ऑप्शंस, बी इट आपका फॉर्म कंट्रोल वाले आइकन्स हैं या फिर आपके एक्टिव एक्स कंट्रोल वाले आइकन्स हैं, दे आर लुकिंग लाइक द सेम बट देयर फंक्शनैलिटीज आर डिफरेंट। जो लाइक वीबीए वाले जो आइकन्स होते हैं इनके अंदर कोड लिखे जाते हैं, लेकिन ये जो फॉर्म कंट्रोल वाले जो बटन होते हैं इनके अंदर हमें लिंकिंग करानी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरीके से काम करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक ऑप्शन बटन के ऊपर क्लिक किया और इस ऑप्शन बटन को वेरी केयरफुली इसके ऊपर ऐसे रख दिया है। ये मुझे बोलता है ऑप्शन बटन वन, बट आई डोंट वांट कि इसका नाम ऑप्शन बटन वन हो। तो आई विल सिंपली एडिट दिस, आई विल सिलेक्ट दिस एंड आई विल रीनेम इट एज इंडिया। नाउ दिस ऑप्शन बटन, इफ यू विल सी, इसका नाम इंडिया हो गया है। नाउ आई विल क्लिक ऑन अनदर बटन एंड सेम इसी की जगह में ही जैसे इसको मैंने प्लेस किया है यहाँ पर भी इस ऑप्शन बटन टू को रख के आई विल सिलेक्ट द ऑप्शन एंड rename it as USA because I want to highlight कि जिस भी रेडियो बटन के ऊपर क्लिक हो उसी कंट्री के हिसाब से रेडियो बटन, मतलब आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन इस एग्जांपल को अगर आप समझेंगे तो समझने के तौर पे आप इस चीज को यूज कर पाएंगे। अभी के लिए मैं इस एग्जांपल पे इन कंट्रीज के बेसिस पर दिखा रहा हूँ आपको। तो अब अगर आप इन पे क्लिक करेंगे तो ये क्लिक तो हो रहे हैं, लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी काम किस तरीके से करेगी। लाइक आई हैव क्लिक्ड ऑन इंडिया and I will right click on India here
एंड आई विल गो टू द बॉटम ऑफ दिस, ये जो हमारा ओपन है यहाँ पर ये फॉर्म कंट्रोल आता है, तो क्लिक ऑन दिस फॉर्म कंट्रोल एंड इट शोज, अभी के लिए सिलेक्टेड आपका क्या है, चेक्ड। आई डोंट वांट कि चेक्ड रहे, मैंने बोला कि ऑलराइट चलिए ठीक है। अगर इनकेस ये चेक रहता तो इसका मेरे को सेल लिंक कराना है, तो सेल लिंकिंग के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और जहां से भी सेल को आप लिंक कराना चाहेंगे, तो मैं इस एनालिटिक्स वाले पार्ट के अंदर चला जाऊंगा शीट के अंदर, एंड आई विल क्लिक समवेयर इन माय एनालिटिक्स शीट, मतलब इस डेटा से दूर थोड़ा सा यहाँ पर। तो मैंने बोला इसकी सेल लिंकिंग है H1 के साथ, तो आप इसको ऐसे करके क्लिक कर लीजिए। अगर आप वहां पर जाके ध्यान देंगे तो ये इसको बोलता है 1। सेम एक्टिविटी आई विल डू फॉर यूएसए, तो मैंने यूएसए के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर ले जाके ये देखिए, इसके ऊपर अगर आप यूएसए के ऊपर जाके देखेंगे तो इसमें भी ऑलरेडी इसको बोलता है H1। ये बाय डिफॉल्ट इसको इस तरीके से ले लेता है, लेकिन H1 की लिंकिंग तो मेरी इंडिया के साथ हुई पड़ी है, तो आई विल सिंपली रिमूव दिस वन एंड गो टू एनालिटिक्स शीट, और इस एनालिटिक्स शीट के अंदर साथ वाली जो वैल्यू है आई वाली, उसके अंदर I1 की वैल्यू इसको दे दूंगा, क्लिक ऑन इट। तो अगर आप यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो ये इसको अभी 1 1 बोलते हैं। 1 का मतलब देखिए, इंडिया के लिए 1 का मतलब क्या है कि अगर क्लिक होता है तो वो इंडिया इसको 1 कहेगा। अगर मैं इंडिया पे हटा के इसको यूएसए कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा ये तो 1 ही है, लेकिन यूएसए आपका 2 हो गया। यानी कि अगर आप इंडिया पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों के दोनों जो सेल होंगे आपके 1 1 होंगे, लेकिन अगर आप यूएसए पे क्लिक करते हैं तो एक सेल जो इंडिया वाला है वो तो 1 रहेगा, लेकिन ये चेंज होके 2 पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पर ही हमने अपना फॉर्मूला तैयार करना है। तो फॉर्मूला किस तरीके से तैयार होगा ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर मैं इफ कंडीशन का यूज करूंगा। तो चलिए करते हैं इसको। तो मैंने क्या किया ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर एक, लेकिन इसको ये इसके अंदर अभी आगे की कहानी खेलने से पहले हम एक काम करते हैं, मैं कुछ चेक बॉक्सेस भी ले लेता हूँ। तो लेट मी जस्ट प्लेस सम चेक बॉक्सेस हियर। तो मैंने एक चेक बॉक्स लिया इस तरीके से, ये मेरे से बोलता है चेक बॉक्स 3, तो इस चेक बॉक्स 3 का मैं नाम लेके चेंज कर देता हूँ। इसका नाम ले लेते हैं हम, मिलियंस मिलियंस बताने की जरूरत नहीं है, इसका नाम मैं देता हूँ यूनिट्स, क्योंकि ऑलरेडी डेटा के ऊपर हाईलाइटेड ही है कि वो मिलियंस में या किसमें, ग्राफ तो वैसे भी इसको मिलियंस में शो करेगा ही। तो आप यहाँ पर आइए, इस चेक बॉक्स का नाम रख दीजिए, ऐसे करके इसको रीनेम कर दीजिए और इसका नाम रख दीजिए यूनिट्स। और जिस हिसाब से आपका डेटा है उस डेटा को उसी हिसाब से, मतलब जिस हिसाब से आपका ऑप्शन है उस हिसाब से इसको रिसाइज कर लीजिए ताकि देखने में बुरा ना लगे। इसके बाद अगले पे आते हैं, अगला चेक बॉक्स लिया, ये थोड़ा सा बड़ा होगा मेरा, तो वापस से मैं अपनी एनालिटिक्स शीट के अंदर आता हूँ, नंबर ऑफ कस्टमर्स आता है, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा लाइक दिस एंड डू इट वेरी केयरफुली, क्योंकि कुछ और अगर आ जाएगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो वाली चीज। स्पेस वगैरह का भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि स्पेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है एक्सेल में। नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड देन लास्टली इसको मैं चलिए ठीक है कॉपी नहीं करते, एक नया चेक बॉक्स और ले लेते हैं और नए चेक बॉक्स के अंदर जाके इसका भी नाम चेंज कर देते हैं। इसका नाम मैंने दे दिया सेल, तो सेल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इवन दो मैं इस चीज को कर सकता था टाइप करके भी कर सकता था, लेकिन कॉपी करना मैं ज्यादा सही समझता हूँ क्योंकि कॉपी करने में थोड़ी डिस्क्रिपेंसी आने के चांसेस कम रहते हैं रादर देन के उस चीज को टाइप किया जाए। चलिए ठीक है, अब ये तीनों ऑप्शन बटन मतलब ये चेक बॉक्सेस मेरे बन चुके हैं। अब इन चेक बॉक्सेस को मैं इकट्ठे, इनकी अलाइनमेंट हम गाइस अभी ये ऊपर नीचे इनके अलाइनमेंट देखेंगे बाद में, अभी के लिए जरा इनकी फंक्शनैलिटी के ऊपर वर्क कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इस यूनिट्स वाले के ऊपर क्लिक किया ऐसे फॉर्मेट कंट्रोल, और ये देखिए चेक है, आप इसको अनचेक पे ले जाइएगा क्योंकि मेरे से गलती से चेक हो गया था। अगर ये अनचेक होता तो ये डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट यहाँ अनचेक पे ही रहता। तो आप लोगों ने क्या करना है, सेल लिंक कराना है, इस अनचेक के ऊपर क्लिक करके एंड बी एक्स्ट्रा केयरफुल टू सी कि जब आप अनचेक पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ जो भी आपकी जगह है वहां पर ले जाके, अगर आप इसको बाद में चेक करते हैं तो ये फॉल्स हो जाना चाहिए। तो आपने जैसे इस अनचेक पे क्लिक करके C1 के साथ इसकी लिंकिंग कराई और इसको ओके किया तो वापस से जाके इसको चेक करेंगे तो देखिए फॉल्स हो गया। सेम यू विल डू विद नंबर ऑफ कस्टमर्स, यहाँ पर जाइए एंड लिंक दिस विद एनालिटिक्स वाली शीट में, मतलब क्लिक हियर एंड सिलेक्ट दी D1
द सेल D1 एंड सेम थिंग आई विल डू विद दिस सेल वाला जो ऑप्शन अपना चेक बॉक्स है एंड सॉरी यहाँ पर क्लिक करके एनालिटिक्स की शीट में जाके इस E1 के साथ यस। अब एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं गाइस। इस पे मैंने क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे, वो तीनों ट्रू हो जाने चाहिए एनालिटिक्स शीट के अंदर। तो अगर आप ध्यान देंगे तो सारे के सारे ट्रू हो गए। अगर इनकेस मैं इनको ऐसे करके हटा देता हूँ तो ये सारे के सारे फॉल्स हो जाने चाहिए, तो ये सारे फॉल्स हैं। इट मीन्स कि अभी तक की जो भी फंक्शनैलिटी है पूरी तरीके से काम कर रही है। चलिए अब हम यहाँ पर डेटा किस तरीके से उठेगा, तो डेटाबेस की बात करते हैं गाइस। डेटा किस तरीके से यहाँ पर मतलब ये यूनिट्स वगैरह किस तरीके से होंगी, तो वेरी केयरफुली मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई, इफ। ये पूछता लॉजिकल टेस्ट, तो इफ के साथ गाइस मेरे को एंड कंडीशन का यूज करना होगा। इफ के साथ एंड कंडीशन का मतलब ये होता है कि जितने भी पैरामीटर्स आप इसके अंदर पास कराएंगे वो सारे के सारे मैच करने चाहिए, इनमें से एक भी फॉल्स नहीं होना चाहिए। देखिए और की कंडीशन क्या करती है, और कंडीशन दो में से अगर एक भी क्राइटेरिया मीट कर रहा होता है तो वो अपना आउटपुट दे देता है। लेकिन एंड की कंडीशन ये बोलती है कि मुझे जितने भी पैरामीटर आप इसके अंदर लगाएंगे वो सारे पैरामीटर पास ऑन होने चाहिए, तभी आपका रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर जो मेरी कंडीशन है, मेरी कंडीशन यही बोलती है कि इसमें जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे मीट होने चाहिए, तभी जाके डेटा उठेगा। तो चलिए देखते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला इसको जो C1 की वैल्यू है, अगर C1 की वैल्यू मैं इसको बीच में रख के मैं इससे बोलता हूँ, अगर ये ट्रू होती है गाइस, तो उस केस के अंदर, या फिर इसके अलावा मैं बोलता हूँ कि ये जो वैल्यू है H1 की, इसको फिक्स कर दीजिए टोटल 1 होती है, और I1 की वैल्यू भी 1 होती है, क्योंकि इंडिया का केस है। इंडिया के केस के अंदर ये इसको टोटल 1 कर देता है। अभी वहां पर यूएसए पे टिक है तो इसलिए इसको 2 दे रहा है, तो इस चीज पे भी ध्यान दीजिएगा। मतलब ये भी 1 होता है, यानी कि C1 ट्रू होना चाहिए और ये दोनों 1 1 होना चाहिए। तो उस केस के अंदर, ट्रू के केस में, ये इसकी कंडीशन क्या काम करेगी, मतलब उस केस के अंदर ये वी लुकअप करेगा। वी लुकअप करके किसके बेसिस पर, मतलब ये जो जैन लिखा हुआ है इस जनवरी के बेसिस पर ये वी लुकअप करेगा। कहाँ से, इस डेटा वाली शीट से। किससे, इंडिया से, क्योंकि हम अभी इंडिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ये ऊपर इंडिया को छोड़ के ये A2 से लेके नीचे तक का सारा डेटा सिलेक्ट किया, इसको सारा फिक्स कर दीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर ना चेंज करके यहाँ पर बिल्कुल डायनेमिक फंक्शन मैच का भी यूज करूंगा वी लुकअप के साथ। तो मैच के केस में अब ये पूछ रहा है कि आपकी लुकअप वैल्यू क्या है, तो मैं लुकअप वैल्यू मेरी ये है, क्योंकि मेरा डेटा हॉरिजॉन्टल वे में जा रहा है। तो मैं इसके बीच में डॉलर रखूंगा, रो को फिक्स कर दूंगा, और यहाँ से ले जाके इस सारे डेटा को बता दूंगा कि कॉलम्स मुझे इसके अंदर मिलेंगे। तो अगर अभी आप अगर सिंटैक्स के ऊपर ध्यान देंगे तो सिंटैक्स क्या बोलता है, मैच का सिंटैक्स चल रहा है। तो मैच को बंद कर दीजिए और पैरेंथेसिस क्लोज करके जैसे ही कॉमा करते हैं, तो अब ये वी लुकअप को भी बंद करने के लिए कह रहा है। वी लुकअप को आप लोगों को पता ही होगा कि वी लुकअप के केस में हम जीरो या फॉल्स का यूज करते हैं। तो आई एम ईदर अप टू यू, आप फॉल्स यूज करना चाहते हैं जीरो, मैं यहाँ पर जीरो यूज कर रहा हूँ। तो गाइस अगर आप ध्यान देंगे तो अभी तक की जो भी कंडीशन की बात करी जा रही है इंडिया के लिए लगी है। आई वांट टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला फॉर यूएसए, but a small amendment, I will have to make some small amendment here in this formula। तो किस तरीके से काम करेगा ध्यान दीजिएगा। मैं I don't want to write the big formula again, तो मैं इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लूंगा यहाँ तक की, इस तरीके से, and I will paste it here, and then कंडीशन देखते हैं। इसके अंदर देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो H1 की वैल्यू तो ठीक थी, लेकिन इसके अंदर जो एक स्लाइड सा चेंज है वो क्या है कि इसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए, क्योंकि यूएसए केस के अंदर ये 2 है, और बाकी ये लुकअप वैल्यू तो आपकी B4 के थ्रू ही उठ रहा है। बाकी रही बात डेटा की, तो इस डेटा के अंदर अगर आप ध्यान देंगे जब वो लुकअप करेगा तो किसके बेसिस पर करेगा, यूएसए के बेसिस पर करेगा। और यूएसए का डेटा मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, F से लेके I तक की, यानी कि F2 से लेके I14 तक की। अगर आप देखेंगे तो I14 तक की मेरा डेटा है। और मैच के केस में भी C3 मेरा ठीक है, ये भी मेरा F से स्टार्ट होगा I तक की। वैसे अगर आप इसको सीधा भी छोड़ देते तब भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन चलिए ठीक है ये चीज। अब आपकी दोनों कंडीशनें लग गई हैं, और अभी अगर आप इफ की कंडीशन की अगर बात करेंगे तो इफ अभी ट्रू पे ही है। मुझे फॉल्स का केस भी दिखाना है इसके अंदर कि फॉल्स में क्या होना चाहिए, तो आप कॉमा करके बोल दीजिए
कि अगर इन केस इन दोनों पैरामीटर्स के अलावा और कुछ भी अगर होता है तो उस केस के अंदर आप इसको NA कर दीजिएगा, यानी फॉल्स के केस के अंदर। इसको आप बंद करके एंटर मारते हैं तो देखिए इसको NA कह रहा है। NA किस लिए कह रहा है? क्योंकि इसको NA कहने के पीछे रीजन ये है गाइस, क्योंकि अभी वहां पर किसी भी चीज के ऊपर टिक नहीं है, सिर्फ USA इंडिया को छोड़ के। तो मैं देखिए अगर यूनिट्स के ऊपर क्लिक करके वहां पर चेक करता हूँ तो सॉरी, ये इसको हैश NA क्यों कर रहा है? लेट मी जस्ट चेक कि इसको हैश NA क्यों कर रहा है। C1 की वैल्यू H1 I1 2 I1 is 2 और ये क्लिक किसके ऊपर है? इंडिया के ऊपर, USA के ऊपर। अगर मैं इसे इंडिया के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या? यस, देखिएगा ये इंडिया की वैल्यू उठ गई है इसके अंदर, अगर आप ध्यान देंगे। इसी तरीके से अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं किसी दूसरे, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए इसके ऊपर, तो आप देखेंगे तो ये सारी वैल्यूज आपकी उठ चुकी हैं, आप ध्यान देंगे तो गाइज इसी तरीके से आई वांट टू चेक कि ये USA के केस के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है देखते हैं। अगर मैं इसको USA कर देता हूँ तो क्या डेटा उठता है? नहीं। ये यूनिट्स इन मिलियंस को ना देखे, ये दो चीजें तो परफेक्टली दे रहा है, ये यूनिट्स इन मिलियंस क्यों नहीं उठ रहे हैं, इस चीज को मुझे चेक करना होगा। क्योंकि ये देखिए, और ये इसको जैन फेब मार्च कह रहा है नंबर ऑफ कस्टमर्स को, यानी कि कुछ डेटाबेस के अंदर डेटा में कुछ प्रॉब्लम है। तो आई विल हैव टू लुक एट दिस F2. Yes, I haven't changed the range here. I should have, देखिए ये A2 से लेके D2 तक तो ठीक है, यहाँ पर हमने HO कर दिया, लेकिन ये इसको F2 से लेके I2 कह रहा है, F2 से लेके I14 तक की। तो जस्ट हैव अ लुक हियर, F2 से लेके F2 ये है और I14 नहीं, फॉर्मूला इज ओके, F2 से लेके 14 मैच के केस में बोलता। चलिए गाइस एक काम करते हैं, ये थोड़ी सी मुझे लगता है कि मुझे जो मैंने कॉपी किया था इस कॉपी में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, तो मैं फिर से काम कर लेता हूँ। मैं ये सारा का सारा वी लुकअप के केस में प्रॉब्लम हुई है, तो इस इफ की कंडीशन को तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की उठा ही लूंगा, क्योंकि तो इफ की कंडीशन मेरी ठीक थी। H1 की वैल्यू मेरी 1 रहनी चाहिए, I की वैल्यू मेरी अगर 2 होती है तो उस केस के अंदर ये क्या करेगा? वी लुकअप करेगा। लुकअप वैल्यू क्या होगी मेरी? ये जैन की होगी। टेबल एरे जो है मेरा, टेबल एरे हो जाएगा मेरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये सारा, क्योंकि मैं फिर से चाहता हूँ कि इसके अंदर मैच का केस लगे। तो मैच के केस में एनालिटिक्स वाली शीट के अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स डेटा मेरा वहां को जाता है, एंड डेटा वाली शीट के अंदर मुझे उठाने ये वाले कॉलम्स हैं सारे। तो मैच बंद, वी लुकअप बंद, एंड देन अगर फॉल्स आता है तो NA करते हैं इसको। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर भी यूज करता हूँ तो देखिए ये ओके, ये इसको फिर से जैन बोलता है। व्हाई इट्स सेइंग जैन? यूनिट्स इन मिलियन, यानी कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग हियर। लुकअप वैल्यू B4, मैच के केस में C3, लुकअप वैल्यू B4। यस, दिस इज द प्रॉब्लम। ये देखिए गाइस, ये आपका डेटा उठ गया है। अब अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर हम ध्यान दें तो देखिए अभी अगर आप इस ग्राफिकल डैशबोर्ड की बात करें तो ये USA सिलेक्टेड है, और USA की अगर वैल्यूज देखेंगे तो USA की वैल्यू के अंदर ये क्या बोलता है आपको? यूनिट इन मिलियंस, नंबर ऑफ कस्टमर्स इन मिलियन। और अगर इन तीनों चीजों को अगर मैं चेक करना चाहूँ तो चेक करने के केस के अंदर कि क्या डेटा मेरा चेंज हो रहा है नहीं, तो मैंने एक इस डेटा को इस तरीके से चेक कर लिया ताकि मैं अगर इंडिया करता हूँ तो इंडिया के केस में क्या ये वैल्यूज चेंज होती हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो आप वापस से यहाँ पर आइए और इंडिया पे क्लिक कर दीजिए और इसको देखिए और इस वैल्यू को देखिए, क्या ये दोनों वैल्यूज डिफर कर रही हैं? और देखिए बिल्कुल डिफर कर रही है। ये 48 है, ये 72 हो गया यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो ये 255 हो गया और ये 502 हो गया। तो यहाँ पर ये 507 है, 242, ये 255 था, ये 72 हो गया, ये 48 ओनली। तो इट मींस इट्स वर्किंग नाउ जब ये मेरी ये फंक्शनैलिटी ने अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो अब हम एक छोटा सा काम और कर सकते हैं गाइस, क्योंकि ये एनालिटिक्स वाली शीट मेरी बिल्कुल सही से अपडेट हो रही है। अब मैं यहाँ पर आके आराम से ग्राफ इंसर्ट कर लूंगा।
ग्राफ में ये मुझसे बोलता है, ये मुझे रिकमेंडेशन दे रहा है इस वाले चार्ट की। ग्राफ इंसर्ट करने के लिए गाइस आप लोग क्या करते हैं, इंसर्ट पे जाइए, इंसर्ट में जाके यहाँ पर आप कोई सा भी ग्राफ एंटर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला ग्राफ ले लिया है, इस ग्राफ के अंदर जाके आप लोगों ने इस तरीके से इसको ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं फ्लक्चुएशन की अगर बात करूँ तो मेजर फ्लक्चुएशन मुझे नजर आता है यूनिट्स इन मिलियंस, एंड जो सेल है, सेल काफी ज्यादा इनके नंबर्स हाई है, तो वी कैन डू वन थिंग, या फिर हम नंबर ऑफ कस्टमर्स के ऊपर खेल सकते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स की अगर बात करी जाए तो मैंने बोला नंबर ऑफ जो कस्टमर्स हैं उनको आप चेंज कर दीजिए। उनको चेंज करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, वेरी केयरफुली ये जो ऑरेंज वाला सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। ऐसे इस पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक कीजिए, ये सारे हाईलाइट होने चाहिए। ऐसे राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और इस चेंज सीरीज चार्ट टाइप के ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आके जो नंबर ऑफ कस्टमर आपको नीचे शो कर रहा है, इसको आप सिंपली यहाँ से ले जाके लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो लाइन आपकी कुछ इस तरीके से नजर आएगी। इसमें सेकेंडरी एक्सेस लगा दीजिए और सेल इन मिलियंस को भी आप सेकेंडरी एक्सेस दे दीजिए, सो दैट कि इस तरीके से नहीं देते हैं तो किस तरीके से शो होगा, इसमें देते तो यस, ये आपको कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो चलिए ठीक है गाइस, ओके किया तो ये चार्ट आपका कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। अब ये जो चार्ट है देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए मुझे क्या करना है, आई विल क्लिक ऑन दिस लाइन वाला चार्ट, लाइन पे, एंड आई विल गो टू दिस फॉर्मेट डेटा सीरीज, एंड देन आई विल क्लिक ऑन दिस पेंट आइकन, एंड यहाँ पर जाने के बाद आई विल सिंपली क्लिक ऑन दी विड्थ। इसकी विड्थ थोड़ी सी कम करते हैं हम लोग, तो मैंने इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम किया है। ये डैश टाइप आ रहा है, डैश टाइप हमारे पास कुछ इस तरीके के होते हैं, डैश टाइप पे क्लिक कर लिया, विड्थ थोड़ी सी कम हो गई है तो इसको थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। ऑलराइट, एंड आई वांट इसका कलर मैं ऑरेंज ना रख के, आई वांट दिस टू बी हाइलाइटेड इन एम्बर, एंड देन इसको स्मूथ में कन्वर्ट कर दीजिए सो दैट कि कुछ इस तरीके से नजर आए। नाउ आई विल क्लिक ऑन ग्रे वाला पार्ट एंड click on the format data series again, and I will change the color of this gray का कलर चेंज करके इसको कर देते हैं हम थोड़ा सा लाइक दिस। और ये जो नीचे का आपका नजर आ रहा है, इस नीचे वाले को पकड़ के इसका भी कलर थोड़ा सा कुछ और कलर में दिखा देते हैं। वैसे भाई कुछ कॉम्बिनेशन अच्छा सा नहीं लग रहा, तो लेट मी जस्ट इसको ग्रे ही रहने दीजिए। नीचे वाला जो कलर है इसको हम ब्लैक कर देते हैं, तो ज्यादा अच्छा नजर आएगा। यस, अब ये आपका जो ग्राफ है तैयार हो गया। एक काम हम लोग और करते हैं इस ग्राफ के अंदर, ये अगर ये जो प्लस वाला जो आइकन है, क्लिक ऑन इट, यहाँ पर आपके पास ये ग्रिड लाइंस आ रही हैं, इसके ऊपर क्लिक करके जितनी भी आपकी ग्रिड लाइंस हैं उनके ऊपर क्लिक कर लीजिए लाइक दिस। ये थोड़ा सा मतलब एक सबसे ऊपर वाला में, एक ये सेकेंडरी मेजर वर्टिकल, तो ये पीछे का आपका डेटा कुछ इस तरीके से नजर आएगा। यस, एंड नाउ यू कैन सिंपली क्लिक ऑन इट एंड ऐड डेटा लेबल्स। तो ये आपके डेटा लेबल्स उस हिसाब से इसने ऐड कर दिए। ऑलराइट, जब आपने ये वाला काम कर दिया, अब गाइस आप क्या कीजिए, आपने क्या करना है, जब आपका ग्राफ तैयार हो जाए इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल एक्स कर लीजिए इसको। आपने इसको कंट्रोल एक्स किया, ग्राफिकल डैशबोर्ड पे जाइए और यहाँ पर ले जाके इसको पेस्ट कर दीजिए लाइक दिस। और अब आपने इसको जब यहाँ पर पेस्ट कर दिया है तो फ्यू मोर थिंग्स वी कैन डू हियर। आप क्या करते हैं, जो पीछे से आपके जो ग्रिड लाइंस हैं, आप यहाँ पर व्यू या रिव्यू के अंदर नजर आती हैं वो ग्रिड लाइंस। ये ग्रिड लाइंस अभी के लिए, हाँ जी, ये ग्रिड लाइंस इस व्यू के अंदर होती हैं, इनको आप हटा दीजिए पीछे से। इसके ऊपर क्लिक कीजिए क्योंकि ये काफी ज्यादा, इसका जो बॉर्डर टाइप है बहुत ही ज्यादा फेड है, तो इसके चार्ट एरिया के अंदर में इसका जो बॉर्डर है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए बॉर्डर वाला सेक्शन यहाँ पर है। इस बॉर्डर वाले सेक्शन के अंदर आइए और यहाँ पर आने के बाद आप इसके बॉर्डर को थोड़ा सा इस तरीके से दिखा दीजिए ताकि ये इस तरीके से नजर आए। इसके बाद आप क्या कीजिए, इसके बाद आप इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करके इसके फॉर्मेट चार्ट एरिया के अंदर जाके इसको राउंडेड शेप पे ले आइए। ऐसे सबसे नीचे ये वाला ऑप्शन होता है, तो ये राउंडेड में आपको इस तरीके से नजर आएगा। अब गाइस आपका ये जो डैशबोर्ड है एक तरीके से तैयार हो गया। अब हम इसमें एक दो छोटी मोटी चीजें और कर सकते हैं।
अब आप क्या कीजिए, यहाँ इंसर्ट पे जाइए, इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से एक शेप ले लीजिए, जैसे कि मैंने एक ये वाली शेप ले ली है। इस शेप को मैं वेरी केयरफुली इसके नीचे इस तरीके से रख लूंगा, लाइक दिस। अब ये इसके फॉर्मेट की बात करता है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट में जाके इसमें से सब कुछ हटा दूंगा। ये मुझे कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, वेरी केयरफुली इसमें आपने क्या करना है, ये सारा का सारा जितने भी ऑप्शन बटन है आपको क्लिक करने हैं। तो मैंने कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक किया, इस पे भी क्लिक किया और इस पे भी क्लिक किया। इन तीनों को क्लिक करके मैं इनको ड्रैग करके यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर लाके मैंने रख दिया। तो ये देखिए इसके पीछे छुप गए हैं, लेकिन नजर फिर भी थोड़ा बहुत आ रहा है कि हाँ जी ये है कहीं ना कहीं इसके अंदर ही। तो आपने क्या करना है गाइस, इनके ऊपर क्लिक कीजिए और क्लिक करके यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रिंग टू फ्रंट। अच्छा, ये क्लिक इसके ऊपर है, तो इसको बैक पे ले जाइए फिर। तो ये देखिए ये हाईलाइट हो गया आपके। अब आपने क्या करना है, जितनी इसकी शेप है उस हिसाब से वहाँ, मतलब जितने आपके ऑप्शन है उसी हिसाब से इसको रख दीजिए। इसके अलाइनमेंट को थोड़ा सा जैसे ऊपर नीचे हुए पड़े, केयरफुली उसी के हिसाब से अलाइन कर दीजिए जैसे ये है, ताकि देखने में इतने बुरे ना लगे। ऐसे। और ये जो इसका जो है बिल्कुल ये आपका बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी आपका ये जो दो ऑप्शन आ रहे हैं, इन ऑप्शंस को भी हम किसी, या आप चाहें तो इनको भी रख सकते हैं। देखिए ये फ्लक्चुएशन नजर आनी भी स्टार्ट हो गई है, तो इन दोनों को भी आप उठा के बिल्कुल परफेक्टली किसी ऐसी जगह में रख लीजिए कि ताकि लगे हाँ जी कुछ है, सही से अलाइनमेंट आपकी ठीक नजर आनी चाहिए बिल्कुल। यस, ये वैसे थोड़ा ऊपर ही नजर आ रहा है, तो इसको क्या नीचे लाया जा सकता है। यस, हाँ जी, ये आपका तैयार हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं गाइस, इसको थोड़ा बीच में ले जाता हूँ। यस, ये देखिए ये आपका डैशबोर्ड तैयार हो गया बिल्कुल परफेक्टली। अब ये बोलता है कि चार्ट टाइटल, अभी ये इस चीज को सेग्रीगेट, मतलब ये चीज नहीं बता पा रहा है कि ये आखिरकार एक्चुअल में है किस चीज का। तो यहाँ एनालिटिक्स के अंदर आप जाइए, यहाँ पर एक हम फॉर्मूला चलाते हैं। मैं बोलता हूँ इफ दिस इक्वल्स टू 1, मतलब इसके अंदर इफ और एंड का यूज कर लेते हैं। इफ दिस इक्वल्स टू 1 एंड दिस इक्वल्स टू 1, ये दोनों ही अगर 1 होते हैं तो यहाँ पर ये बोले इंडिया, और फॉल्स के केस में बोलते हैं यूएसए, कहानी खत्म। तो ये अभी के लिए क्योंकि 1 और 2 है तो ये इसको यूएसए बोल रहा है। अगर मैं यहाँ पर इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ तो दोनों के दोनों 1 होके इंडिया, ये देखिए इंडिया कह रहे हैं। तो ये परफेक्टली ये वाली चीज आपकी तैयार हो गई है। अब आप क्या कीजिए, बड़े केयरफुली ये जो चार्ट टाइटल है इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, ऐसे यहाँ पर रख के फॉर्मूला बार पे इक्वल टू का साइन दीजिए, और एनालिटिक्स वाले टैब में आने के बाद यहाँ पर ले जाके इस चीज का इसको फिक्स करके, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल फिक्स हो जाए, तो इसके दोनों तरफ आप डॉलर लगा दीजिए लाइक दिस, ताकि ये बेटा कहीं भी ना खिसके आपका। तो ये देखिए ये आपका इंडिया हो गया। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे ये। यस, तो गाइस ये आपका डैशबोर्ड बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि ये जो हमारी जो भी हमने अभी तक की जो भी कैलकुलेशन वगैरह जो भी की है वो हमारी इस एनालिटिक्स वाली शीट में है। अगर यूजर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एनालिटिक्स वाली शीट से, क्योंकि डेटा यहाँ पर है और सेम चीज ही यहाँ पर भी उठ के आ रही है, तो हमें और जो बंदा है वो तो इन दोनों चीजों को देखेगा, उससे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। तो आप चाहें तो इस वाली शीट को हाइड कर दीजिए। हाइड करने के बाद अब जब भी आप इसको भेजेंगे तो बंदे के पास या तो डेटा होगा या फिर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसके अंदर मैंने किसी शीट को पूरी तरीके से किस तरीके से हाइड किया जाता है वो भी मैंने बताया है। आप उस तरीके से भी इसको हाइड करते हैं, सो दैट कि जो भी यूजर है वो आपकी जो एनालिटिक्स वाली शीट है उसको ओपन ही ना कर पाए, और बस उसको जो भी लेना देना वो इसी से ही है। तो गाइस अब आप जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपको जैसे कंपैरिजन, अब ये इंडिया का डेटा है, मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ यूनिट और सेल देखनी है, तो मैं क्या करूंगा इसमें से अनटिक कर दूंगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये सिर्फ मुझे यूनिट और सेल दिखा रहा है सिर्फ,
अगर उसी हिसाब से, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो सेल मेरा ग्रे में है और यूनिट्स मेरी मिलियंस में है। तो यहाँ पर जो सेल की अगर बात करी जाए तो जहां जहां ग्रे नजर आ रहा है वहां पर ही यूनिट आपकी थोड़ी सी ज्यादा। अगर मैं बात करूं कि मैं नंबर ऑफ कस्टमर्स के साथ देखना चाहूँ तो देखिए नंबर ऑफ कस्टमर इंडिया के हिसाब से कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, और इसी चीज को अगर आप यूएसए के हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। ये देखिए अगर आप इंडिया के हिसाब से देखते हैं तो ऐसे ही। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ सेल और नंबर ऑफ कस्टमर को देखूं तो आप इस पे क्लिक करके इस यूनिट्स को अगर हटा देते हैं तो ये देखिए ये चल रहा है आपका हिसाब किताब, मतलब सेल के साथ ये चल रहा है आपका हिसाब किताब। और इंडिया यूएसए में कैसे चल रहा है, यूएसए में ये ऐसे चल रहा है। तो भाई इस हिसाब से आपका बहुत ही इंटरेक्टिव और अच्छा डैशबोर्ड है। थोड़ी सी ट्रिक्स जरूर है इसके अंदर, लेकिन अगर आप इसको वेरी केयरफुली करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा डैशबोर्ड है। और इसको आप बहुत अच्छे से आगे प्रेजेंट करने के लिए भेज सकते हैं मैनेजमेंट के अंदर, या फिर अगर इसी तरीके की अगर आप MIS रोल में काम कर रहे हैं या फिर डेटा एनालिटिक्स के अंदर काम कर रहे हैं तो। और मेजरली अगर आपका वर्क सिर्फ एक्सेल पे है, क्योंकि आज के डेट में हमारे टूल तो बहुत सारे आ गए हैं, लाइक पावर BI हो गया, टैबल्यू हो गया, लेकिन फिर भी काफी हद तक की हमें कई जगह में सिर्फ एक्सेल के ही थ्रू ग्राफ्स दिखाने होते हैं। तो अगर इस तरीके के डायनेमिक ग्राफ हों तो आपको अच्छी खासी वाहवाही मिल सकती है। तो भाई इस वीडियो को फिर से बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप को वेरी केयरफुली करने की कोशिश कीजिए। और मेरी शुभकामनाएं आपको कि आप इस तरीके का डैशबोर्ड बनाइए और बनाने के बाद आप प्रेजेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। आप मेरे अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए एक दूसरा भी वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर कुछ और तरीके के एनालिसिस दी होंगी, तो उसको देखिए। आई एम साइनिंग ऑफ गाइस, बाय बाय। Thank you so much guys. Thank you for watching. Please like, share and subscribe and press bell icon also. Thank you so much guys. Thank you.